वैसे ही मेरा स्कूल जाना मुश्किल था, जो जहाँ बच्चा लोग मुझे बहुत ताना अच्छा क्या बोलते थे स्कूल के वक्त? छक्का छक्का बोलता था सब बच्चा लोग। इस पे एलजीबीटी कम्युनिटी को सरकार मान्यता दे चुकी है, हम्म, तो अब तो तकलीफ नहीं होती है ना? तकलीफ कहाँ नहीं होता है। हाँ? सिर्फ सरकार ने मान्यता दिया है, अच्छा। समाज ने नहीं दिया है। अच्छा। इंसान सबसे श्रेष्ठ जीव है, मुझे पता है। बाकी सबसे क्या बोलते हैं मतलबी और बहुत मतलबी है, और कुछ नहीं कहना है। इंसान मुझे नहीं बनना है, बस भगवान कुछ भी बना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं इनका नाम पड़ता है सोनी कुमारी। ये बंगाल से चल के आई है, जनता बाजार पर ये अपना नाच पार्टी चलाती हैं, जिसको आज के वर्तमान युग में ऑर्केस्ट्रा पार्टी बोला जाता है। ये चलाती हैं और हमने इनका पहली बार भी इंटरव्यू लिया था, आज दूसरी मर्तबा हम इनसे मिले हुए हैं और इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनी कुमारी और चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम है। और ऐसे ही सबको प्यार दुलार देते रहिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अच्छा सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा एक बार आप अपना परिचय बंगाल से बताइए कि बंगाल में आपका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मैं तो कोलकाता से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव में रहती थी, मेरा जन्म हुआ है। तो वहीं से मैं पहले पढ़ाई लिखाई की है, उसका अच्छा, बाद कितना पढ़ी लिखी हुआ आप? हम ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन की थी। अच्छा, ग्रेजुएशन वहीं से बंगाल से किया ना? हाँ, कोलकाता से। और उसके बाद में बंगाल में ग्रेजुएशन करने के बाद अचानक आपका रूट इधर कैसे हो गया? अचानक नहीं, मेरा एक शायरी थी, काम करती थी अच्छा। बिहार में, तो उसी का साथ परिचय हुआ है। तो वो मुझे लाया है बिहार में। अच्छा। तो बोला था ऐसे बिहार में प्रोग्राम होता है यार, मेरा बचपन से ही शौक था थोड़ा डांस कॉम्पिटिशन। तो यही शौक पूरा करने के लिए मैं बिहार आ गई थी, क्योंकि घर पे तो उधर हम प्रोग्राम नहीं कर सकती थी और शर्म लगता है, लाज लगता है, इसी कारण से मैं इधर आ गई थी। तो इधर में ही हम प्रोग्राम शुरू किया, तो धीरे धीरे इधर पे ही रह गए हो। देखिए, अक्सर बंगाल से लोग यहाँ पर आते हैं। बंगाल मतलब बिहार में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बंगाल के लोग ज़्यादा बिहार में आते हैं और प्रोग्राम करते हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि बंगाल में थोड़ा कम होता है प्रोग्राम में, सब बर्थडे छठियार शादी ब्याह में नहीं होता है प्रोग्राम। तो बिहार में हमेशा प्रोग्राम रहता है लगातार, तो इनकम भी हो जाता है। अच्छा। और प्रोग्राम भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो बंगाल से मतलब पढ़ाई लिखाई जब आपके ग्रेजुएशन हुआ, तो आप पढ़ने के बाद में कोई और फील्ड क्यों नहीं सिलेक्शन की कि डांस के प्रति आप झुकाव की और पार्टी चलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, कि ऐसा क्या हुआ? बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोई काम करो तो उतना आसानी से काम मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कोई लड़की नहीं हूँ ना, कोई मैं तो एक डांस हूँ, तो किन्नर हूँ, तो मुझे इतना आसानी से कोई काम नहीं देगा। वैसे ही मेरा स्कूल जाना मुश्किल था, जो जहाँ बच्चा लोग मुझे बहुत ताना अच्छा क्या बोलते थे स्कूल के वक्त? छक्का छक्का बोलता था सब बच्चा लोग। स्कूल में? हाँ, मैं जब छोटे थे तो सब कोई मुझे ऐसे ही बोलता। तो मतलब ग्रेजुएशन तक तो आप स्कूल का सफ़र किया, स्कूल कॉलेज का सफ़र किया, उस वक्त आपको मतलब आपके स्टूडेंट्स जो थे, आपके बैचलर जो थे साथी, वे आपको ऐसे ही बोलते रहते थे? हाँ, लड़का लोग ज़्यादा तंग करता मुझे, और शैली लोग मुझे कुछ नहीं बोलती थी। अच्छा। फिर भी कोई कोई बोल देता। अच्छा, तो स्कूल जब जिस वक्त आप स्कूल करती थी या कॉलेज करती थी, उस वक्त आपका ड्रेस क्या था? लड़के के रूप में रहती थी या लड़की के रूप में? देखिए, जब मैं छोटे थे तो हमको तो पता नहीं था हाँ। ड्रेस सब क्या है। तो घर से मुझे बोला था लड़का कपड़ा पहनने के लिए, तो हम लड़का ही कपड़ा पहनते थे। अच्छा। बड़ा होने के बाद जब मुझे पता चला मैं किन्नर हूँ, तो हम लड़की कपड़ा ही पहनते थे। मतलब कब से लड़की का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया? मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद? हाँ। यानी मैट्रिक जिस वक्त आप पास की, उस वक्त लड़के के रूप में पास किए? हाँ। हाँ? उस वक्त का आपका सर्टिफिकेट लड़के के रूप में होगा? हाँ, तो उसमें मेरा नाम दूसरा था, तो उसके बाद नाम अपना चेंज तो करवाया। मैट्रिक में चेंज हुआ, एक आफ्टर ग्रेजुएशन चेंज हुआ नाम? मैट्रिक के बाद। सर्टिफिकेट तो आपका जो होगा सो उसी वक्त मैट्रिक के अनुसार ही इंटर बना हुआ, इंटर के बाद ग्रेजुएशन बना हुआ? हाँ। हाँ? हम इंटर करने का मैट्रिक के बाद तब हम लड़की कपड़ा पहनना शुरू किया हुआ, और मुझे जब पता चल गया है मैं क्या हूँ क्या नहीं अच्छा, हूँ। एक बात, मैं लड़के के रूप में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद इंटर में आप अचानक लड़की के ड्रेस में गेटअप में कॉलेज गए, तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? नहीं, महसूस नहीं हुआ। हाँ? नहीं। क्यों?
कुछ लोग तो आपके प्रति कुछ सोचते होंगे ना जी, क्योंकि कल तक जिसको हम लड़के के रूप में देखे हैं, अचानक वो लड़की के रूप में हमारे सामने आए, नज़र के सामने, तो सोचने का नज़रिया भी बदल जाता है। नहीं, बदलने का क्या है, मैं शुरू से ही लड़की जैसी थी, मेरा खाली ड्रेस लड़का पहनती थी। हाँ। और मैं घर पे मैं लड़की कपड़ा ही पहनती थी, बस स्कूल में जाती तो लड़का कपड़ा पहन के जाती। आपके घर वाले तो एक्सेप्ट किए थे ना लड़के के रूप में आपको? हाँ, मेरा घर से तो मेरा ये सब विषय में कोई एथी नहीं नहीं पता था, सब लोग लड़के हाँ। जानते थे कि आप लड़की हो, बस नहीं, जानते ऐसा थे। कोई बात नहीं हाँ। था। तो हमको ये सब बचपन में मुझे इस सब बारे में कुछ भी पता नहीं था। समाज मुझे धीरे-धीरे बताया है तुम क्या हो, क्या नहीं हो। वरना तो खुद को हम एक लड़की समझती थी, और जब शीशा में मैं अपने आप को देखते थे तो लड़का कपड़ा पहने हुए तो मुझे बहुत तकलीफ होता, जो हम एक लड़की हूँ तो लड़का कपड़ा क्यों पहनूँ। तो फिर बाद में धीरे-धीरे ड्रेस भी हम चेंज कर दिया। आज आप मान लीजिए कॉलेज में गए ड्रेस चेंज करने के बाद में, तो आपके जो साथी स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी, वो तो आपके प्रति कुछ नज़र बदल के कुछ बिहेव करते होंगे, उनका बिहेव कैसा रहा? हाँ, तो कॉलेज में मुझे उतना तकलीफ नहीं हुआ है, मेरे को स्कूल में ही ज़्यादा तकलीफ हुआ है। स्कूल में ही बच्चा लोग सब मेरे को बोलता था, वरना मुझे कॉलेज जाने के बाद मुझे कोई कुछ नहीं कोई बोला। कुछ नहीं बोला? सब लोग जैसा थे उसे एक्सेप्ट कर हाँ, लिया? हाँ? कर लिया है। ड्रेस से थोड़ा है ना इंसान का परिचय मिलता है। अच्छा। ड्रेस तो ऊपर पहनता है, हाँ। शरीर तो हमारा, आत्मा तो एक लड़की का है। और मैं तो एक लड़की हूँ खुद से। मैं अपने आप को एक लड़की समझती हूँ, तो समाज मुझे छक्का सोचे चाहे कुछ भी सोचे, मैं खुद को एक लड़की समझती हूँ। और सिर्फ मेरा ड्रेस हम दूसरा पहनती थी, तो जब मुझे पता चला जो नहीं, ये ड्रेस हम ज़बरदस्ती क्यों पहन रहे हो, मुझे ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है, तो हम खुद ही हम ड्रेस पहना बंद कर दिया। तो अच्छा एक बात, आज तो सरकार जो है सो एलजीबीटी कम्युनिटी को विशेष छूट दी हुई है, और उनको भी मतलब सुविधा जो आम जन मेल या फीमेल को मिलता है वही एलजीबीटी कम्युनिटी को भी मिल रहा है। तो इस समुदाय में तो आप भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो कुछ सुविधा मिलता होगा सरकार के द्वारा? नहीं, ऐसा कोई सुविधा मुझे नहीं मिला है, ना अभी तक नहीं मिला है। एलजीबीटी कम्युनिटी आप तो समझते हैं ना, पढ़े लिखे हैं हाँ, तो समझती हूँ। हाँ, तो एलजीबीटी कम्युनिटी को सरकार मान्यता दे चुकी है, हम्म। तो अब तो तकलीफ नहीं होती है ना? तकलीफ कहाँ नहीं होता है, हाँ? सिर्फ सरकार ने मान्यता दिया है, अच्छा। समाज ने नहीं दिया है। अच्छा, देखिए इनका भी कथन जायज है, सरकार इनको मान्यता दे चुकी है, यानी सरकार के रजिस्टर में एलजीबीटी कम्युनिटी को मान्यता मिल चुकी है, परंतु सामाजिक जो देखने का नज़रिया है, समाज के लोगों को जो देखने का नज़रिया है इन लोगों के प्रति एक अलग है। समाज के लोग बहुत अलग नज़र से देखते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये लोग हमारे खुशियों में शरीक होकर के बधाई देते हैं। शादी विवाह का अवसर हो या बच्चे का छठियार हो, उस अवसर पर ये लोग पहुंचते हैं और बधाई देते हैं, इस तरह से खुशियों में शरीक होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको कोई इनकी ज़िंदगी में खुशी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, सब लोग बस मतलब के वास्ते, और इन लोगों को एक अलग नज़र से देखा जाता है। तो ये भी हमारे समाज के एक हिस्सा है, एक अंग है, और इनके प्रति भी हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि इनको भी एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ये लोग अपने से इस रूप को चूज नहीं किए हैं। ईश्वर ने चाहे जिस रूप में दिया, इस जन्म लेने पर किसी का अधिकार नहीं है, अधिकार जो है सो ऊपर वाले ने जिस रूप में सिलेक्शन किया उसी को कबूल करना पड़ता है। आप अच्छा एक बात बताइए, आप जिस रूप में हैं, इस रूप में कोई शिकवा शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप संतुष्ट हो? हाँ, मैं खुश हूँ। ईश्वर से आप क्या कहोगी? क्या कहूँगी, कहना क्या है, खुश ना भी हूँ तो अपने आप को खुश कर लिया, मना लिया, जो हाँ जैसे भगवान मुझे बनाया है तो अच्छा है। ना एक होता ना कि हम जिस रूप में हैं उस रूप में संतुष्ट हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि बार बार हमको यही रूप मिले, अथवा नाराज़गी रहती है ईश्वर से कि कोई पाप, कोई जुर्म, कोई अन्याय, कोई दोष है हमारे अंदर, तो ईश्वर करे कि कृपा करके अगली बार हमको इससे मुक्त करके कोई दूसरा रूप दे। तो ऐसा कुछ रहता है, तो हम चाहेंगे कि आप जिस रूप में हैं इस रूप को एक्सेप्ट कर रही हैं, इस जन्म में तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आइंदा आप क्या ख्याल रखते हैं ईश्वर के प्रति, क्या आप प्रार्थना करिएगा कि अगला जन्म आपको किस रूप में मिले? भगवान को कुछ नहीं कहना है, भगवान कुछ भी बना दीजिए, मेरा मंजूर है, बाकी इंसान मत बनाइए। इंसान से नफरत आखिर क्यों? अच्छा नहीं लगता है मुझे इंसान की ज़िंदगी। फिर तो इंसान की ज़िंदगी के अलावा इस धरती पर सबसे सर्वोपरि जो है जीव बना प्राणी है सो इंसान ही है, इंसान से बेटर कोई नहीं है, और आप इंसान की रूप में आकर के इंसान से नाराज़ हैं और खुद से नाराज़ हैं, तो आप यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाइएगा? आपको तो खुद अंदाज़ा होगा। देखिए, वो तो हमको पता नहीं है, बाकी इंसान मुझे नहीं और बनना है। इंसान सबसे श्रेष्ठ जीव है, मुझे पता है, बाकी सबसे क्या बोलते हैं मतलबी
और बहुत मतलबी है। और कुछ नहीं कहना है, इंसान मुझे नहीं बनना है, बस भगवान कुछ भी बना दे। देखिए ये इस कदर अपने जीवन से नाराज हैं। देखिए बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन इनकी वाणी से ये झलक रही है कि ये अपने जीवन से नाराज हैं। और इंसान बोल रहे हैं कि इंसान हमको ईश्वर ना बनाए, इंसान के अलावा कोई रूप दे दे वो कबूल है, परंतु इंसान का रूप कबूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने जीवन से नाखुश हैं। परंतु हम ये चाहेंगे कि ये जिस रूप में है हमारे समाज के लोग इनको एक्सेप्ट करें। अच्छा एक बात बताइए, जब बंगाल से चल के आप बिहार में आई, बिहार में छपरा जिला में आ गई, और छपरा जिला में रह करके बहुत दिनों से आप अपना पार्टी चला रही हैं, तो अपनी पार्टी चलाते हैं नृत्य के माध्यम से जब किसी के यहाँ प्रोग्राम देने के वास्ते जाती हैं, तो वहाँ कोई तकलीफ या लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? होता है, हर एक लोग का हर एक अलग अलग प्रतिक्रिया होता है, सबको एक जैसे नहीं होता है, कोई अच्छा कोई बुरा, ऐसा ही। यानी मान सम्मान लोग देते हैं आपको? हाँ मिलता है, और कुछ लोग गलत नज़र से भी देखते हैं, यही सच्चाई ना? मान सम्मान भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब आपको आपके परिवार वाले लोग एक्सेप्ट कर लिए ना? हाँ मुझे एक्सेप्ट किया। परिवार वाले से कोई मतलब शिकवा शिकायत? नहीं, किसी से मेरा कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सबको मुझे प्यार करते हैं। आपके समाज के लोग, आपके गांव के लोग बहुत प्यार करते हैं। एक्सेप्ट कर लिए हैं? पहली बार तो कोई ना मतलब कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया हुई होगी, क्योंकि कल तक जिसको हम लड़के के रूप में देख रहे हैं, अचानक वो बोले कि नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, तो इस पर तो सोचने का नज़रिया भी बदल जाएगा, मेंटालिटी बदल चुकी जाएगी ऑटोमेटिक। लड़का का रूप में तो नहीं देखा था, मैं बचपन से मैं लड़की जैसे ही थी, तो खाली मेरा ड्रेस हम दूसरा पहनते थे, इसका मतलब थोड़ा ये ड्रेस पहनने से ड्रेस का साथ शरीर के क्या चेंज होता आपने है। खुद बोला कि मैट्रिक तक हम लड़के के रूप में थे, तो लड़के के रूप में तो गांव वाले लोग तो देखें लड़का है, उसके बाद ही ना आपकी जो आपके प्रति जो प्रतिक्रिया थी, छक्का या जो कुछ भी लोग बोलते थे, वही लड़की को कोई छक्का बोल नहीं सकता है। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो खाली हमारा ड्रेस ही चेंज था। नहीं, जो शब्द जिस शब्द का आपने प्रयोग किया उस शब्द का प्रयोग केवल लड़के के लिए किया जाता है, लड़की के लिए कोई नहीं कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है जो लड़की को देख करके ऐसे शब्द का प्रयोग करे, कोई लड़का होगा तभी करेंगे। हम लड़की थोड़ा ही हो, लड़की होते तो अभी सबको लड़की कहाँ था, सच्चाई है ना? छक्का थोड़ा ही ना बोलता सबको। सच्चाई है नहीं बात? हाँ तो हम लड़की थोड़ा ही हो। तो वही तो बोला है कि जब आपको इस रूप में देखे तो आपके घर वाले लोग एक्सेप्ट करने के लिए कुछ मतलब आपको प्रयास करना पड़ा कि अचानक एक्सेप्ट कर ली जैसा भी है वैसा? तो बचपन में मेरे को सबको ही ऐसा ही ताना वाना मारता था, तो अभी धीरे धीरे सबको ही बदल चुके हैं, समय भी बदल गया है और सबका सोच भी बदल गया है। सबको ही मेरे को एक लड़की का रूप में ही सम्मान इज्जत देता है, प्यार दुलार देता है। अच्छा अब आपके घर वाले लोग आपको क्या बोलते हैं? मेरा घर वाले लोग क्या बोलेगा, मुझे प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो मतलब आपके जीवन के प्रति कुछ सोचते होंगे ना कि आपकी भी शादी विवाह करके आपको कहीं सेटल कर देना? हाँ ऐसा तो सोच मेरा माँ का है, जो कोई मुझे शादी करे, घर बसाए। हाँ सब कुछ बोलता है शादी कर ले अभी, बहुत दिन हो गए कुंवारी है, अभी शादी कर ले। तो बहुत दिन हो गया कुंवारी है, इसका मतलब क्या? मैंने बहुत उम्र बहुत हो गया है, तो क्या उम्र हो गया? बच्चा थोड़ा ही हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है मेरा, तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या? उम्र क्या है? बहुत दिन होने का मतलब क्या? थोड़ा क्लियर कर दीजिए। फिर भी 22-23 साल हो गया है मेरा उम्र तो। अच्छा अच्छा, तो मतलब घर वाले बोलते हैं कि शादी कर लीजिए, फिर आपके जहन में भी ख्याल आता होगा कि हम भी शादी कर लेंगे, अपना लाइफ सेटल कर लें? नहीं हमारा ख्याल नहीं आता है, क्योंकि मैं तो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि शादी करके झंझट झमेला ये सब कौन सहेगा, जैसा हो अच्छा हो बस। आपके भी समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा शादी विवाह करके अपने लाइफ को सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी खुशहाल बन भी रही है, बहुत लोगों की ज़िंदगी मतलब करने के बाद भी गड़बड़ हो रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगी में लोग शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसके प्रति आपका क्या ख्याल रहता है? मुझे शादी ब्याह के मतलब कोई ख्याल ही नहीं है, मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है बस। जैसा भी है अच्छा है। हाँ जैसा भी हो ठीक हो, मेरे मम्मी पापा को देखना है और ज़िंदगी के लोगों से मतलब ज़िंदगी में आम जन लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं, किसी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। आपको मोहब्बत मिलती है लोगों से? पूरा मिलता है। हाँ? हाँ। देखिए चाहे जैसा भी हैं अच्छे हैं, और हम आप सभी से ये आग्रह करेंगे कि इनको एक्सेप्ट करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि क्या है ये भी हमारे समाज के हिस्सा हैं और जिस रूप में हैं अच्छे हैं। ये लोग हमारे अक्सर हम लोगों की खुशियाँ में आकर शरीक होकर के बधाई देते हैं और बधाई गाते हैं, और जो भी इनको नेग के रूप में दिया जाता है
बधाई में ये लोग नेग लेते हैं और नेग से ही लोगों का गुजारा होता है। नाचने गाने का काम करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और मनोरंजन देते हैं। और आजकल ये पार्टी भी चला रही है जनता बाजार पर। अच्छा, आपकी पार्टी जनता बाजार पर कितना दिन से चल रही है? 2.5 3 साल। 2.5 3 साल से। उसके पहले आप क्या करती थी? उसका पहले हम काम करते थे दूसरे के पार्टी में, जनता बाजार पर? जनता बाजार पे नहीं, थोड़ा दूर। अच्छा अच्छा। तो आपकी पार्टी मतलब जनता बाजार पर चल रही है, थोड़ा एड्रेस आप बता दीजिए चैनलों को, चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच जाए, जो भी आपकी पार्टी में आपके सट्टा बुक करना चाहेंगे तो आपसे मिल सकें। हाँ, मैं छपरा जिला जनता बाजार पे रहती हूँ, नया पेट्रोल पंप के पास सोनी डांस ग्रुप में। मेरा खुद का ही पार्टी है, मैं खुद ही चलाती हूँ। कभी भी किसी भी मौका पर आप आकर के इनसे मिल सकते हैं और अपने उत्सव में इनको ले जाकर के खुशियाँ बांट सकते हैं, मनोरंजन ले सकते हैं। यही प्रयास रहा। और ये भी बंगाल, देखिए बंगाल से चल करके आई हैं और बिहार में छपरा जिला। देखिए सच्चाई है कि बिहार में मनोरंजन का काम यानी नृत्य प्रदर्शन करके कमाने का एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया और बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा नृत्य प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ से चल करके वहाँ पर ये मौका नहीं मिलता है। इस वजह से लोग, बंगाल के लोगों के दिमाग में रहता है कि बिहार में हमारे लिए अच्छा ऑप्शन मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और हम वहाँ पर चल करके ऑर्केस्ट्रा पार्टी या नाच पार्टी चला करके हम कमा लेंगे, अपने जीवन को चला सकते हैं, जीवोपार्जन हेतु कुछ ना कुछ अर्जन कर सकते हैं। बस यही सोच करके वो बंगाल से छपरा आई और छपरा में आकर के यहाँ सेटल हो गई और अपना पार्टी भी चला रही है। यहाँ से कमा करके कहाँ ले जा रही है आप? ऑर्केस्ट्रा पार्टी से जो भी कमाती हैं आप लेकर के कहाँ जाती हैं? कहाँ जाऊँ, मैं अपना खर्चा उठाती हूँ, मेरा परिवार की खर्चा उठाती हूँ। अच्छा, घर पे? हाँ। आपके कितने भाई हैं? मेरा 2 भैया है, तो शादी हो गया है। अच्छा अच्छा। बहन? एक अकेले आप? नहीं, मेरा एक दीदी है। अच्छा अच्छा, उनकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो आप अकेले आप ही बचे हो? हाँ। अब आपकी नंबर है? हाँ, नहीं। आपकी बारी आ चुकी है ना? नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपकी बारी तो है ना शादी विवाह हाँ। करने के लिए? घर वाले के जहन में तो ख्याल चलता होगा कि आपको भी सेटल कर दिया जाए। हाँ, मैं लड़की होती चाहे लड़का होते तो मेरा शादी होता। इसका तो मलाल है ना? हाँ? इस बात का मलाल है ना कि या मतलब कंप्लीट मेल अथवा फीमेल, कंप्लीट अगर नहीं है तो ट्रांसमैन का मतलब, ट्रांस वुमेन का मतलब कि कहीं हम इनकम्प्लीट हैं, तो इसका तो मलाल है कि हम इनकम्प्लीट हैं, तो थोड़ा मलाल तो रहेगा ही। हाँ, ईश्वर से तो प्रार्थना रहेगी कि भाई हमको मेल बनाओ या फीमेल बनाओ, कंप्लीट बनाओ। नहीं। हाँ, जैसे ही बनाए तो हम क्या मतलब प्रार्थना तो रहती है ना, आदमी आग्रह करता है, इंसान आग्रह करता है, ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता है कि हमको मतलब जहाँ भी जिस रूप में भेजो कंप्लीट भेजो, चाहत तो रहती है। ऐसे ही मैं खुश हूँ, मुझे जो भी बनाए ईश्वर ने उसी रूप में मैं खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बेशकीमती समय हमें दिए और आपके जीवन की जो कहानी है हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये लोग हैं और इन लोगों की ज़िंदगी से संबंधित हम कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आमजन भी इन लोगों के जीवन से, जो इनके जीवन में घटना घटती है, इनके जीवन की जो कहानी है उससे रूबरू हो जाए और सीख ले और पहचान बनाए कि हाँ, इन लोगों के जीवन में क्या क्या घटना घटती है। एक बात और सवाल आपसे करना चाहते हैं कि अक्सर आप लोगों के समुदाय के लोग ट्रेन में आमजन को बहुत तकलीफ देते हैं और ज़बरदस्ती पैसा वसूलते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर मुझे कोई कुछ नहीं कहना, जिसका जो काम है वैसे करते तो मतलब करते हैं तो ठीक करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते? मैंने अच्छा या बुरा आपको बोलना है बस। नहीं, कपड़ा उठाना तो अच्छा बात नहीं है, बाकी हिजड़ा लोग ऐसे ही बेफालतू कपड़ा नहीं उठाता है, उसको मजबूर किया जाता है। कहीं कहीं तो ज़बरदस्ती भी लोग करते हैं, इस वजह से आप देखिए, सच्चाई है कि ट्रेन में इतना लोग ज़बरदस्ती करते हैं आप लोगों के समुदाय के लोग, जिस वजह से आमजन लोग थोड़ा दूसरे नज़र से देखना उनको भी मजबूरी हो जाती है, तो उन लोगों को क्या कहिएगा कि मतलब ठीक से क्या? हाँ, अच्छे से पैसा मांगे, चाहे अच्छे से काम करें, ऐसे गलत काम ना करें जिसकी वजह से समाज में कोई असर पड़े, बुरा असर पड़े, लोग बुरा खराब बोले। हाँ, देखिए ये भी सही है कि आपका पैसा मांगने का हक बनता है, आपका भी प्रोफेशन है, चूंकि आप कहाँ जाओगे, हमारे समाज के हिस्सा हो तो हमारे समाज से ही मांगोगे, परंतु प्रेम पूर्वक आदर से मांगो, जो दे रहा है वो सही है, जो नहीं दे रहा, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला, परंतु किसी से जोर जबरदस्ती न करो, तभी जाकर के समाज में आपका भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप जोर जबरदस्ती करोगे तो आपके समुदाय के लोगों के प्रति लोगों की नज़रिया जो है सो बदल जाएगी, खराब निकलेगी। इसलिए आप अगर प्रेम से बात करते हो तो सब लोग आपको भी प्रेम से बात करेंगे, जो आप दीजिएगा वही आप पाइएगा, ये प्रकृति का रूल है। तो बस यही सच्चाई, मान इन लोगों से संबंधित, LGBT कम्युनिटी से संबंधित या किन्नर डी पार्ट से लोग आते हैं, इनके जीवन से संबंधित कुछ कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास किए।
कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा, और इनके प्रति अगर कुछ आप सोच रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार अगर कभी मुलाकात हो तो हम इन लोगों से संबंधित जो भी सवाल आपका कमेंट में होगा उस तरह का सवाल करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।